दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मैथ का टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ाएंगे। ये चैप्टर मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि बहुत ही आसान है और रियल में जो है टाइम एंड वर्क चैप्टर बहुत ही आसान है। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, ये चैप्टर हर एक पेपर में आते हैं। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही नहीं है जिसमें टाइम एंड वर्क चैप्टर नहीं आता। मैथ के ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो मैक्सिमम पेपर में नहीं आते, बट कुछ चैप्टर कॉमन है, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, और फिर टाइम एंड वर्क हो गया, CISI, ये सारे चैप्टर हर एक पेपर में आते हैं। उसी तरह टाइम एंड वर्क ये भी एक चैप्टर है जो प्रत्येक पेपर में आते हैं और इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में देखने को मिलते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में जो वर्ड होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बट इसको सॉल्व करना बहुत ही कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। आज हम इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, केवल इसका एक ही फॉर्मूला है। इसका केवल एक ही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं है। और ये चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, पहले टाइम और वर्क होता क्या है और टाइम एंड वर्क का जो एक फॉर्मूला है वो क्या है। ठीक है, इसमें टाइम और वर्क दिया गया है। जो कार्य और समय है, इसमें समय जो है वर्क का क्या होता है, कार्य का हमेशा अपोजिट होता है। एक होता है एफिशिएंसी, मतलब क्षमता। क्षमता हमेशा किसका अपोजिट होता है, समय का। किसका, समय का। जैसे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, एक काम कर रहा है, कितने दिन में, 10 दिन में काम कर रहा है। मैंने मान लिया राम, ठीक है, राम एक काम कर रहा है, एक काम 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। मैंने राम को माना कि राम जो है एक काम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। अब ये काम कुछ भी हो सकता है। मैंने काम जो एक काम कर रहा है 10 दिन में, तो मैं मान रही हूँ कि 10 दिन में एक काम जो कर रहा है वो काम आपका हो गया एक कुर्सी बनाने का। क्या बनाने का, कुर्सी। मतलब राम जो है एक कुर्सी कितने दिन में बना रहा है, 10 दिन में। ठीक है, ये 10 दिन क्या हो गया, 10 दिन हो गया, ये टाइम हो गया। और जो ये काम कर रहा है, कितना काम है, एक काम कर रहा है, और कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो ये क्षमता, ठीक है, क्षमता। ये जो है आपका टोटल, एक चीज है जो आपको टोटल काम, टोटल वर्क अगर निकालना हो, क्या, टोटल वर्क अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, जो आपका काम, जो क्षमता होगा, ठीक है, क्षमता का गुणा आप किस में करेंगे, दिन में। ठीक, जो भी क्षमता आएगा, अगर आपको टोटल वर्क निकालना होगा तो जो भी क्षमता होगा, जो भी इफिशियंसी होगी, उसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, जितने दिन काम किया जाएगा। राम ने जितने दिन काम किया, ठीक, और उसका मल्टीप्लाई हम कितना काम था उससे करेंगे, तो क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा, कुल कार्य निकलेगा। राम ने एक कुर्सी कितने दिनों में बनाया, 10 दिन में। ठीक, 10 दिन में बनाया। और एक कुर्सी, ठीक है, ये जो क्या है, एक कुर्सी, तो राम की क्षमता कितनी हुई, राम की क्षमता हुई 10 दिन में वो एक कुर्सी बना रहा है। अगर जैसे मैंने 2 व्यक्ति राम और श्याम को लिया, ठीक, राम और श्याम, राम जो है बहुत स्पीड में काम कर रहा है, क्या, राम बहुत स्पीड में काम कर रहा है और श्याम स्लो काम कर रहा है। तो राम का जो है एफिशिएंसी क्या होगा, ज़्यादा होगी, और श्याम का क्या होगा, एफिशिएंसी कम होगा, क्योंकि राम का जो है काम करने का दर क्या है, ज़्यादा है। वो टाइम, राम का जो काम करने का दर क्या है, ज़्यादा है, और श्याम का क्या है, काम करने का दर कम है। तो राम को जो टाइम लगेगा, ठीक, राम को जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, और श्याम को जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। क्यों ज़्यादा लगेगा, अगर 10 काम है, ठीक है, क्या है,
10 काम है, मैंने ये मान लिया 10 कुर्सी बनाना है, ठीक है। यही 10 कुर्सी राम कितने दिन में बना रहा है? राम 2 दिन में बना रहा है, ठीक। और यही कुर्सी श्याम कितने दिन में बना रहा है? श्याम 6 दिन में बना रहा है। अगर राम जो है यही 10 कुर्सी जो है कितने दिन में? 2 दिन में बना रहा है, तो राम को कितना टाइम कम लगेगा? क्योंकि राम की जो एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। मतलब ये जो 2 और 6 है, जो क्षमता है कि राम ये जो 10 कुर्सी है, 10 कुर्सी में से 2 कुर्सी 1 दिन में बना रहा है, और श्याम जो है, श्याम इस 10 कुर्सी में से श्याम 1 दिन में कितना बना रहा है? 6 बना रहा है, ठीक है। इसमें जो है राम का कितना है? 2 है, और श्याम का कितना है? 6 है। तो मतलब अगर क्षमता ज़्यादा होगा, ठीक है, तो समय कम लगेगा। अगर समय ज़्यादा लगेगा तो क्षमता ज़्यादा कम होगी। इसमें देखिए क्षमता जो एफिशिएंसी है किसके अपोजिट होता है? टाइम के अपोजिट होता है। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो एफिशिएंसी कम है, मतलब क्षमता कम है। अगर क्षमता ज़्यादा है तो समय कम है। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो क्या कम लगेगा? टाइम कम लगेगा, ठीक। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो उसके काम करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। चलिए मैं चलने की मान लेती हूँ कि 20 किलोमीटर राम को चलना है, ठीक। राम को 20 किलोमीटर चलना है, और वो पर आवर जो है 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। कितना? 10 किलोमीटर। तो उसकी इफिशियंसी कितनी है? इफिशियंसी मतलब क्षमता होता है जो एक दिन में 1 घंटे 1 मिनट 1 सेकंड जो भी आपका यूनिट दिया होगा कि ये इतने टाइम में कितना यूनिट, कितना मात्रा कर सकेगा, चल सकेगा, वही क्या होता है? वही इफिशियंसी होती है। और कितने टाइम में चलेगा, ये क्या हो जाएगा? आपका समय हो जाएगा। जब आप इफिशियंसी जो क्षमता होगा उसका टाइम में मल्टीप्लाई करोगे, मतलब गुणा करोगे, तो आपका क्या निकल कर आएगा? टोटल कार्य निकल कर आएगा, ठीक। टोटल कार्य निकल कर आएगा। यहाँ चलिए मैं चलिए राधा राम को लिखती हूँ। राधा ने एक काम को किया 10 दिन में, ठीक है, और श्याम ने उसी काम को कितने दिन में किया? 15 दिन में किया, ठीक। अब इसमें देखिए राधा जो है जो काम कर रही है वो कितने दिन में कर रही है? 10 दिन में कर रही है। और जो श्याम है, श्याम भी वही काम कर रहा है। राधा जो काम कर रही है, हो सकता है वो कुर्सी बनाना हो सकता है कोई भी काम हो सकता है, कुछ बेचना हो, खरीदना हो, कहीं जाना आना हो। तो राधा जो काम करे, घर बनाना हो गया, कोई दीवार खड़ी करनी हो गई, तो काम कोई भी ले लीजिए, जो राधा है जो काम कर रही है, एक काम कितने दिन में कर रही है? 10 दिन में कर रही है, ठीक है। और श्याम जो है, श्याम भी वही काम कर रहा है, जो काम राधा कर रही है वही काम श्याम भी कर रहा है। श्याम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। अब इसमें देखिए राधा, सबसे पहले हम राधा का क्या निकालेंगे? राधा का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य, राधा जो कार्य कर रही है टोटल कितने दिन में कर रही है? 10 दिन में कर रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? राधा का 1 दिन का कार्य निकालूंगी, ठीक। राधा का 1 दिन का कार्य क्या होगा? ये क्या है? टोटल कार्य है। 1 दिन का कार्य आपका क्या हो जाएगा? 1/10, ठीक है, 1/10। और 1/10 है तो मतलब ये पूरा कितना % काम कर रही है? राधा जो है इस 10वें भाग का जो टोटल वर्क 10 है, इसका कितना पार्ट, कितना %, कितना प्रतिशत काम कर रही है? केवल 10% कर रही है। और राधा का 1 दिन का कार्य जो 10 है, 10 कार्य है, 10 काम है, उसका वो कितना पार्ट कर रही है? उसका जो केवल एक भाग काम कर रही है। अब श्याम जो है, श्याम भी वही काम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो श्याम का 1 दिन का कार्य, श्याम का 1 दिन का कार्य, ठीक है, ये जो श्याम है, श्याम का टोटल कार्य कितना है? वो टोटल कार्य कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। 15 दिन में जो कार्य राधा कर रही है वही कार्य श्याम भी कर रहा है। तो श्याम का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/15। 1/15 मतलब जो
टोटल कार्य कितना है, 15 है। ये 15 किसका कार्य है, श्याम का कार्य है। तो श्याम जो है 15 का कितना भाग कार्य कर रहा है, श्याम 15 का केवल एक भाग कार्य कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ ये आप अगर ऐसे करेंगे, ठीक है, 1/10 1/15, आपको टोटल वर्क निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, टोटल वर्क इक्वल इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम, मतलब डे, कितना टाइम, कितना दिन, कितना समय, मतलब मिनट हो गया, सेकंड हो गया, किलोमीटर हो गया, जो भी आपका जो भी यूनिट होगा उसी का मल्टीप्लाई होगा। बट अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो यूनिट सेम होगा, यूनिट आपको सेम करना पड़ेगा। अगर जैसे समय हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है, सेकंड का मल्टीप्लाई आप घंटे में नहीं कर सकते और घंटे का मल्टीप्लाई आप मिनट में नहीं कर सकते। अगर सेकंड है तो सेकंड अगर घंटे में दिया गया, एक सेकंड में यूनिट है और दूसरा घंटे में यूनिट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को मर्ज करने के लिए, मिलाने के लिए आपको घंटे को जो है सेकंड में बनाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर जो सेकंड है उसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप चेंज करोगे, सेम यूनिट बनाओगे, तभी आप ऐड कर सकोगे, मल्टीप्लाई कर सकोगे, घटा सकोगे, नहीं तो नहीं तो मतलब गलत माना जाएगा, पॉसिबल भी नहीं है। और यहाँ देखिए टोटल वर्क का क्या होता है फॉर्मूला, इफिशियंसी, जो भी कार्य करने की क्षमता होगी जब उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम में, टोटल डे में, तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल कार्य निकल जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए राधा जो है एक काम कितने दिन में कर रही है, 10 दिन में कर रही है, ठीक। राधा एक काम 10 दिन में कर रही है और श्याम 15 दिन में। तो इसका जो है टोटल वर्क आपको पता होगा, एलसीएम किसे कहते हैं, लॉस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए 10 और 15, ठीक, 10 और 15, 10 15, ये आपका ये जो 10 है ये राधा द्वारा किया गया कार्य है, टोटल कार्य, और श्याम के द्वारा 15 है, ठीक। 10 और 15 सबसे छोटी संख्या है, ऐसा बताइए जो 10 और 15 दोनों को कैंसिल करे, ठीक, सबसे छोटी संख्या। अब वो छोटी संख्या आपका 15 से भी ज्यादा होगा और 10 से भी ज्यादा होगा, जो प्रॉपर 10 को डिवाइड करे, 10 डिवाइड करे जिस नंबर को, और जिस नंबर को प्रॉपर 15 डिवाइड करे, वही आपका सबसे छोटी संख्या होगा। 10 और 15 को जो प्रॉपर डिवाइड करे। अब देखिए मैंने 10 15, तो मतलब इसमें 15 से बड़ा होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 20 लिए, ठीक है, देखिए 20 आपका 15 से कैंसिल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 10 तो हो जाएगा, 10 का 10 टू जा 20 होता है, तो 10 दूना 20 होता है, बट 15 दूना 30 होता है, तो आपका जो है ये 20 नहीं होगा, क्योंकि 15 जो है 20 को कैंसिल नहीं कर रहा है। अब चलिए ठीक है, आप 25 लीजिए, मैंने 25 लिया। अब देखिए 10 का जब हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 25 को नहीं कैंसिल करेगा, और 15 से हम करेंगे 15 से, तब भी नहीं कैंसिल कर रहा है, तो मतलब ये 25 भी नहीं होगा, ठीक। अब मैंने क्या लिया, 30 लिया, ठीक, 30 लिया। मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ, देख रही हूँ, 10 3 जा 30, मतलब 3 टाइम में 3 बार में ये 10 जो है 10 से कैंसिल हो जाएगा, क्या 30 कैंसिल हो जाएगा। और 15 है, 15 से कितने टाइम में, 15 2 जा 30, मतलब 15 से जो है 2 बार में आपका ये 30 कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 30। सबसे छोटी संख्या एलसीएम में क्या हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा, ठीक, 30 होगा। अब इसमें एक चीज देखिए, एलसीएम निकालने में 10 15 का एलसीएम कितना आया, 30 आया। 30 क्यों आया, क्योंकि ये 30 जो है 10 से भी आपका कैंसिल हो रहा है और 15 से भी कैंसिल हो रहा है, और ये जो 30 है सबसे छोटी संख्या है जो 10 और 15 से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि 15 के बाद 20 है, फिर 25 है, दोनों नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये जो अब देखिए जो भी एलसीएम आएगा आपका 10 और 15 का जो भी एलसीएम आएगा वो 30 होगा, ठीक, क्या होगा, 30 होगा, या फिर 30 का क्या होगा मल्टीपल, जैसे आपका 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 120 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 10 और 15 इसका जो एलसीएम होगा आपका क्या होगा, यही नंबर 30 होगा, या फिर 30 का क्या होगा मल्टीपल होगा। 60 90 120 150 180 जो भी 30 से कैंसिल होगा वही क्या होगा
10-15 का एलसीएम होगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या, इसमें देखिए LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटी संख्या हम सबसे पहले किसे प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले देंगे सबसे छोटी संख्या। तो 10 और 15 का जो एलसीएम में सबसे छोटी संख्या कितना है, 30 है, तो मैं 30 को ही लूंगी। मैं किसे लूंगी, 30 को ही लूंगी। तो ये जो 60, 90, 120 इसको मैं मिटा रही हूँ। 10 और 15 का एलसीएम कितना आया, 10 और 15 का एलसीएम 30 आया। ठीक, कितना आया, 30। ये जो 30 है ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 30। 10 और 15 ये क्या है, 10 और 15 आपका क्या है, ये राधा के द्वारा काम किया गया जो है 10 है और श्याम के द्वारा 15 है, और जो टोटल वर्क 30 है। हमेशा जो भी दोनों का एलसीएम लेंगे, अगर 2 नंबर है, ठीक है, तो दोनों नंबर का जो हम एलसीएम लेंगे वही आपका क्या होगा, वही टोटल वर्क होगा। ठीक, टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क मैंने कितना माना, 30 माना। 30 क्यों माना, क्योंकि 10 और 15 का मैंने एलसीएम निकाला है, वही एलसीएम मैंने क्या किया, टोटल वर्क मान लिया। अब मैंने राधा को आ से फिर श्याम को लिखा। ठीक, राधा के द्वारा जो है, राधा कितना कार्य कर रही है, 10 दिन में कर रही है। ठीक है, और श्याम 15 दिन में। और जो मैंने टोटल वर्क माना है वो कितना है, ये टोटल वर्क है। ठीक, टोटल वर्क मैंने 30 माना है। कितना माना है, 30। टोटल वर्क 30 माना है। अब 10 से जो है इस 30 को कैंसिल करिए। ठीक, 10 से 30 को कैंसिल करिए। यहाँ मैंने 30 लिखा, 30/10 मतलब 3 बार में कैंसिल हो गया, 3। और फिर 15 से कैंसिल करिए किसे, 30 को, तो 15 दूना 30। ये आपका ये जो 3 और 2 आया है, मतलब राधा का जो है क्षमता कितना है, 3 है। राधा की इफिशियंसी 3 है और श्याम की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। ठीक, और ये जो 3 और 2 ये क्या है, ये क्षमता है, ये कार्य करने की क्षमता है कि राधा जो काम कर रही है वो कितने टाइम में कितना क्षमता में कर रही है, और श्याम का क्षमता कितना है, तो ये क्या है, इफिशियंसी है। ठीक है, देखिए राधा के द्वारा टोटल कार्य किया गया है, वही जो कार्य है 10 दिन में, और श्याम के द्वारा वही कार्य किया गया 15 दिन में। और जो टोटल वर्क मैंने निकाला है, इन दोनों का एलसीएम लेकर जो भी आया है सबसे छोटी संख्या उसे मैंने एलसीएम माना है, वही टोटल वर्क है। अब जब ये 10 है जो राधा ने काम किया है, प्रॉपर पूरा काम किया है, मैंने टोटल वर्क से भाग कर दिया, मतलब ये जो राधा जो है ये 30 है। ठीक, 30 है, ये टोटल काम है, ये टोटल काम मतलब राधा और श्याम के द्वारा किया गया टोटल काम है। इतना काम किया गया है और राधा और श्याम दोनों मिलकर किए हैं। ठीक, तो राधा कितना काम की है, राधा का क्षमता इसमें कितना है, 10 से भाग देंगे तो राधा का क्षमता निकल जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 15 से भाग दे देंगे तो श्याम का क्षमता निकल जाएगा। अब पूछा जाए कि कुल काम, ठीक, कुल काम जो है दोनों लोगों ने, राधा और श्याम ने मिलकर टोटल काम, कुल काम कितने दिन में किया, कितने टाइम में किया, या कितने घंटे में किया, कितने मिनट में किया, कितने सेकंड में किया। ठीक, इसमें देखिए अगर आपका दिन में दिया गया है, ठीक, क्या अगर क्वेश्चन में दिन है तो आपका आंसर दिन में ही आएगा, क्वेश्चन अगर मिनट में है तो आपका आंसर मिनट में ही आएगा, क्वेश्चन अगर सेकंड में है तो आपका आंसर सेकंड में ही आएगा, क्वेश्चन अगर घंटे में है तो आपका आंसर घंटे में ही आएगा। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि क्वेश्चन सही लगाते हैं, क्वेश्चन का हर एक मेथड सब कुछ सही रहेगा, बट यूनिट में क्या करेंगे, यूनिट में मिस्टेक कर देंगे। वहाँ पर सेम यही आंसर दिया होगा, 30 आंसर दिया होगा तो 30 मिनट होगा, ठीक है, और 30 सेकंड आंसर आ रहा होगा, और उसमें लिखा होगा 30 मिनट 30 घंटे, तो उसमें से लोग गलत करके चले जाते हैं। केवल इस नंबर से मैटर नहीं करता, मैटर आपका यूनिट से भी करता है। यूनिट आपका सेम होना चाहिए, जो यूनिट दिया होगा वही यूनिट आंसर होगा, या फिर आपको यूनिट को जो है, यूनिट का मात्रा जो है चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। अब राधा और श्याम जो है टोटल कार्य कितने टाइम में करेंगे, तो राधा और श्याम की जो एफिशिएंसी कितनी है, 3, राधा का एफिशिएंसी क्षमता कितना है, 3 है, श्याम का कितना है, 2 है, तो 3 और 2 को मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी, 3 और 2 को
ऐड करूंगी। 3 + 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। ठीक, 3 + 2 5 होता है। तो ये जो 5 है, जो टोटल वर्क दिया है, टोटल कार्य दिया गया, उसे हम भाग देंगे किससे? 5 से भाग देंगे। जो भी निकलेगा तो राधा और श्याम के द्वारा टोटल किया गया कार्य कि जो 30 काम है दोनों लोग मिलकर करेंगे तो कितने दिन में, कितने टाइम में खत्म हो जाएगा? 5 × 6 = 30। मतलब जो है राधा ने जो काम किया 10 दिन में, श्याम ने जो क्या काम किया 15 दिन में। तो मैंने 10 और 15 का एलसीएम लिया। सबसे छोटी संख्या एलसीएम लूंगी, कितना आया? 30 आया। ठीक, सबसे छोटी संख्या 30 आया। जो 30 आया है ये क्या है? ये टोटल वर्क है। ठीक, 10 और 15 का जो भी एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क होगा। और राधा ने 10 काम जो 30 दिन में किया है, जो किया गया ये 30 दिन दोनों लोग मिलकर किए हैं। ठीक, 30 में हम 30 को हम किससे भाग देंगे? 10 से। जो भी भाग देंगे तो अगर हम 10 से भाग देंगे तो राधा का इफिशियंसी, क्षमता निकल कर आएगा। अगर हम 15 से भाग देंगे तो श्याम का क्षमता निकल कर आएगा। ठीक है, दोनों लोग का क्षमता जब हम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इसमें पूछा गया है कि टोटल कार्य दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे। जो टोटल कार्य दिया गया है वो कितने दिनों में दोनों लोग मिलकर खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो जो राधा का क्षमता कितना है? 3 है। श्याम का कितना है? 2 है। तो मैंने 3 + 2 को क्या कर लिया? ऐड कर लिया। 3 + 2 कितना आया? 5 आया। ठीक, इस 5 से हम 30 को भाग देंगे। 30 क्या है? 30 टोटल कार्य। हमको ये निकालना है कि दोनों लोग मिलकर टोटल कार्य कितने दिन में कर रहे हैं। तो जब हम 30 से भाग देंगे, 30 को भाग देंगे 5 से, तो आपका कितना निकलेगा? 6। तो मतलब राधा और श्याम जो है दोनों लोग मिलकर वो काम कितने दिन में किए हैं? कितने दिन में? 6 दिन में किए हैं। अब चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ देखिए, राधा, राम, श्याम। राम ने काम कार्य किया। राम जो कार्य कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में। और श्याम कार्य कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक, 20 दिन में। और जब दोनों लोग साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में खत्म होगा? साथ मिलकर। इसमें दिया गया क्वेश्चन में राम जो है, राम टोटल कार्य कितने दिन में कर रहा है? राम जो है 15 दिन में कर रहा है। श्याम कितने दिन में? 20 दिन में कर रहा है। जब दोनों लोग साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा? और इसमें देखिए, जो कार्य राम कर रहा है वही काम श्याम भी कर रहा है। मतलब काम समान है, काम सेम है। अगर राम जो है, राम एक घर बना रहा है। घर क्या? घर तो बनेगा ही नहीं 15 दिन में। राम एक दीवार खड़ी कर रहा है। ठीक है, राम क्या कर रहा है? एक दीवार खड़ी कर रहा है। कितने दिन में? 15 दिन में वो खड़ी कर ले रहा है। और श्याम जो है एक दीवार, वो भी वही दीवार खड़ी कर रहा है। वो कितने दिन में कर लेगा? 20 दिन में। मतलब एक दीवार खड़ी करनी है। ठीक है, क्या करनी है? एक दीवार खड़ी करनी है। वही दीवार जो है राम कितने दिन में कर लेगा? कितने दिन में खड़ी कर लेगा? 15 दिन में खड़ी कर लेगा। और श्याम जो है, श्याम भी वही दीवार कितने दिन में खड़ी कर लेगा? 20 दिन में। मतलब इसमें राम जो है, राम की इफिशियंसी ज़्यादा है और श्याम की इफिशियंसी राम से कम है। और राम की इफिशियंसी, क्षमता किससे ज़्यादा है? श्याम से ज़्यादा है। ठीक, अब कैसे इसमें पता चला कि राम की क्षमता ज़्यादा है और श्याम का कम है? इसमें देखिए, सबसे पहले टाइम जो होता है, ठीक, अगर टाइम कोई ज़्यादा ले रहा है, ठीक, तो मतलब उसका क्षमता कम होगा। अगर टाइम कम ले रहा है तो मतलब क्षमता ज़्यादा होगा। तो देखिए, राम जो है, राम टाइम कम ले रहा है, मतलब राम की क्षमता जो है श्याम से ज़्यादा है। और श्याम टाइम ज़्यादा ले रहा है क्योंकि इसका मतलब श्याम की क्षमता राम से कम है। क्यों? क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। जो कार्य, वो कार्य क्या है? वो कार्य सेम है। अगर दीवार खड़ी करनी है, वही दीवार राम खड़ी करेगा 15 दिन में, वही दीवार श्याम खड़ी करेगा कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक, अब चलिए ठीक है, इसमें देखिए 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 15 20 का एलसीएम कितना आएगा? आप सबसे पहले
15 का मल्टीप्लाई करिए। एलसीएम निकालने के लिए क्या करें, 15 का 20 का 15 का जब मल्टीप्लाई करोगे 15 एक 30, 15 दूना 30, 3 45, 60, 75, 90, ठीक इतना है। इससे ज़्यादा तो कभी जाएगा नहीं। अब 20 का 20 दूना 40, 60, 80, ठीक 100, 100। अब देखिए इसमें क्या 30 कॉमन है, ये नहीं कॉमन है, कट करो 45 कॉमन है नहीं। अब देखिए यहाँ 60, यहाँ 60, जो दोनों में 60 आ रहा है ना, दोनों में 60 कॉमन आ रहा है, मतलब ये 60 जो है 20, इस 60 को जो 20 कैंसिल करेगा काटेगा, और इस 60 को 15 भी काटेगा, 15 भी कैंसिल करेगा, ठीक 15 भी कैंसिल करेगा। तो यहाँ देखिए मैंने 60 को क्या लिया, 60 को मैंने क्या मान लिया, टोटल वर्क मान लिया, ठीक है 60 को क्या मान लिया, टोटल वर्क। तो राम जो है, राम और एक श्याम, ठीक है राम टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, 15, टोटल नहीं, राम कार्य कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, ठीक। और श्याम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, 20 दिन में। अब राम और श्याम का जो टोटल काम कितना है कि राम श्याम मिलकर कितने दिन में करेंगे, 60 दिन में, ठीक 60 दिन में। और जब इस 60 से हम केवल राम का क्षमता निकालेंगे, इसी 60 से जो है टोटल काम से श्याम का क्षमता निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम 15 से 60 को भाग देंगे तो राम का क्या निकलेगा, क्षमता। तो 15 चौके 60, और श्याम की क्षमता निकालने के लिए हम 60 में भाग देंगे 20 से, 20 चौके 20, 20 दिया 60। तो मतलब जो राम है, राम की क्षमता कितनी है, 4 है, मतलब राम जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। श्याम की क्षमता कितनी है, 3, मतलब श्याम जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, ठीक। ये राम के एक दिन का काम निकला है, श्याम के एक दिन का काम निकला है। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 3 7, 7 से जब हम 60 को भाग देंगे तो राम और श्याम दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। तो 7 से मैंने भाग दिया। अब 60 में जो है 7 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 7 चौक 28, 3 5 7 8 56, 7 8 56 और +4, मतलब 8 सही 4/7, 8 सही 4/7 काम दोनों लोग मिलकर करेंगे। जो दीवार खड़ी करेंगे वही दीवार जो है 8 सही 4/7 दिन में दोनों लोग मिलकर काम कर लेंगे, ठीक। देखिए जो टाइम एंड वर्क है, ये इससे आपका रिलेटेड कौन कौन सा चैप्टर है, चाल, समय व दूरी, ठीक है, और एक ट्रेन, और एक नल टंकी, ठीक। अगर आपका जो है टाइम एंड वर्क ये अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है ये चैप्टर, लेकिन हाँ ये ऐसा नहीं है कि आप केवल बेस ही पढ़ो, बेस सभी बच्चों को आता है, बेस जो है सभी लोगों को आता है, बेस वाले क्वेश्चन सब कर ले जाते हैं क्योंकि आसान है, ठीक इसमें बहुत कोई टफ नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर पूरा चैप्टर करेंगे, सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क का, तो आपके लिए चाल, समय हो गया, समय व दूरी हो गया, ट्रेन हो गया, नल और टंकी हो गया, ठीक है। नल पाइप एंड सिस्टम होता है, ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला चैप्टर प्रॉपर चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अगर आपको प्रतिशत हो गया ये सारे चैप्टर आपका प्रॉपर नहीं तैयार है, तो आप ये जो अनुपात समानुपात हो गया, ठीक है, और ये टाइम एंड वर्क, इसमें थोड़ा दिक्कत होगा इसमें क्योंकि एलसीएम होता है, ठीक। एलसीएम, एचसीएफ, ये सारे चैप्टर प्रॉपर अच्छे से तैयार होने चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अगर समय और दूरी जो है, टाइम एंड वर्क अच्छे से आपने समझ लिया, तो इन सब चैप्टर में आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। इस टाइम जो है क्वेश्चन आसान आता है, बट एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन मिक्स कर दिए जाते हैं। मिक्स करने की वजह से ही बच्चों से क्या होता है, क्वेश्चन गलत होता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से समझने के बाद अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तब आप हमको बताइएगा। इसके बाद आगे का क्लास हम कर लेंगे। थैंक यू।